हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, जो कि हमारे बीपीएससी टीआई 4.0 के ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग के टॉपिक है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। हम कमेंट के थ्रू आपको उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स गो टू स्टार्ट आवर क्लास। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, देखो, हम लोग कोई भी लैंग्वेज ले लेते हैं, चाहे सी प्लस प्लस लो या जावा लो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो हाइडिंग है, इंफॉर्मेशन इनकैप्सुलेशन है, ये सब में एक ही जैसा होता है। ठीक है, जैसे देखो, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। देखो, इनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग डाटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट, दैट इज अ क्लास। कहने का मतलब है रैपिंग the data and method into a single unit class and restrict direct access to some of the object component। यानी कि ये क्या करता है, डाटा और फंक्शन को एक में इनकेप्सुलेट करता है, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक में रैप्ड करता है, रैपिंग करता है, मतलब मिला के रखता है, और जो कि डायरेक्ट कोई थर्ड पर्सन यानी कि आउटसाइड ऑफ क्लास से एक्सेस ना हो पाए, एक जगह मिला के रखता है। ठीक है, देखो, इट्स लाइक अ कैप्सूल। कैप्सूल देखे हैं जो आप लोग खाते हैं, इट्स लाइक अ कैप्सूल। वो ऊपर से कितना अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर में कितना कम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें कितना कितना छोटा छोटा ढेर सारा बिंदु बिंदु देना होता है, मतलब होता है। आउटसाइड अपीयरेंस इज अ सिंपल, ठीक है, इनसाइड इज अ कम्प्लेक्स। देखो, व्हाट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइडिंग इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी टू द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब, हाइडिंग का मतलब होता है जो आपको जरूरत है उस चीज को दिखाएगा, अननेसेसरी चीज को हाइड कर देगा। लाइक योर फोन, आप कोई भी ऐप खोलते हैं तो सिर्फ आपको बटन उटन दिखता है, उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा एल्गोरिथम दे रहा है, वो आपको पता नहीं होता। आप कार ड्राइव करते हैं तो सिर्फ आप हैंडल घुमाते हैं, मशीन इंजन वर्क कैसे कर रहा है इंटरनल में, वो आपको पता नहीं होता है। वही होता है, देखो, अचीव्ड थ्रू एक्सेस एम्पलीफायर। हाइडिंग किसके थ्रू अचीव किया जा सकता है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्ट के। लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन आए कि किसके थ्रू हम अब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं, तो वो कहेंगे हम प्राइवेट। अब देखो, इनकैप्सुलेशन यस, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, दोनों का फीचर देखते हैं। देखो, फीचर फीचर क्या क्या है। डिफिनेशन, रैपिंग डाटा फंक्शन वन यूनिट, यानी कि डाटा और फंक्शन को एक यूनिट में मिला के रखा है। हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब हाइडिंग का क्या मेन फीचर है, मतलब आउटसाइड यानी कि क्लास से बाहर, यानी कि आपके रीच से बाहर के, मतलब थर्ड पार्टी से क्या करते हैं, उसको हाइड करके रखता है। हाउ टू अचीव, यूजिंग क्लास, यूजिंग क्लास के थ्रू इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं। यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाइडिंग को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक? देखो, पर्पस क्या होता है इसका, पर्पस ऑर्गेनाइज्ड फॉर कोड सिक्योरिटी सिंपलिसिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये कोड के ऑर्गेनाइजर के लिए यूज होता है कौन सी, इनकैप्सुलेशन। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो होता है, क्या होता है, सिक्योरिटी सिंपलिसिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। देखो, इनकैप्सुलेशन हेल्प्स अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये हेल्प करता है अचीव करने में इंफॉर्मेशन हाइडिंग को। ठीक है, अब देखो, रियल लाइफ एग्जांपल, एटीएम मशीन, यू प्रेस बटन एंड इंटर पिन, इंटरेक्शन, पिन को इंटरेक्ट करता है। उसके बाद इंटरनल प्रोसेस लाइक पिन चेक, बैलेंस चेक, ट्रांजेक्शन हिडन, ये सब हिडन होता है। ठीक है, दैट्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग बाय इनकैप्सुलेशन। इंफॉर्मेशन का हाइडिंग करते हैं इनकैप्सुलेशन के थ्रू, एक जगह मिलाकर रखते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। देखो, एग्जांपल देखते हैं कोडिंग। Hatch include using namespace std class employee private int salary hidden from outside, ये outside से hidden होगी क्योंकि इसको हम प्राइवेट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो, पब्लिक void set salary int s if s greater 0, यानी सैलरी 0 से ज़्यादा हो तो सैलरी इज इक्वल टू एस, असाइन करो सैलरी इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब देखो, int get salary, यानी कि जब हम पैसा निकालेंगे बैंक से तो क्या, रिटर्न सैलरी। अब देखो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम, int main एम्प्लॉय एएमपी, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए के डॉट प्रोडक्ट के थ्रू क्या किया हम, सेट सैलरी, मतलब इसमें क्या किया हम, 50,000
रुपीज ओनली वे टू सेट सैलरी, यानी कि मतलब हम क्रेडिट किए। ठीक, सी आउट इम्प्लॉय गेट सैलरी, यानी कि अब क्या हम क्या गेट सैलरी, यानी कि अब हम अपने बैलेंस बाहर निकालें। इन आउटपुट में क्या हमको 50,000 मिला, ठीक है, रिटर्न जीरो। तो ये चीज जो है आपको डायरेक्टली कहाँ पर कॉल हुए हैं, ये गेट सैलरी जो है आपको यहाँ पर कॉल हो गए, ठीक है, और क्रेडिट जो सैलरी की है यहाँ पर किए हैं पब्लिक में, ठीक है। लेकिन इंट सैलरी हैडन था, मतलब आपका सैलरी इंट सैलरी यानी कि आपका पैसा टोटल कितना था वो हाइड था, किससे, आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक, अब जो जमा किए वो निकाले वही शो हो रहा है, बाकी रुपीज शो नहीं हो रहा, वही कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, सैलरी इज एनकैप्सुलेटेड एंड हिडन, मतलब आपका सैलरी कितना है वो हिडन है, ठीक है। एक्सेस इज कंट्रोल थ्रू द पब्लिक मेथड, पब्लिक मेथड के थ्रू अगर हमको जो जमा करना है या निकालना है तो वो पब्लिक थ्रू ही निकलेगा, क्योंकि बैंक जो जाएगा तो बैंक तो प्राइवेट तो होगा नहीं। अब बैंक प्राइवेट भी होता है किसी किसी के लिए, लेकिन आप वहाँ पर जो जाएंगे तो आपको पब्लिक निकालना पड़ेगा, वही बात कह रहा है यहाँ पर। सैलरी इज इनकैप्सुलेटेड एंड हिडन, एक्सेस इज कंट्रोल थ्रू पब्लिक मेथड। देखो, एक्सेस स्पेसिफायर एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग, एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस लेवल प्राइवेट विदिन ओनली क्लास, पब्लिक एक्सेस एनीवेयर, प्राइवेट मेंबर कंप्लीटली हिडन, प्राइवेट मेंबर क्या होता है कंप्लीटली हिडन होता है, पब्लिक मेंबर कंट्रोल इन इंटरफेस, ये इंटरफेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मतलब इंटरफेस, इंटरफेस मतलब समझ रहे हैं, आगे चल के हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए, प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट। देखो, एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन, इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डाटा, डाटा का सिक्योरिटी क्या होता है इंक्रीज होता है। सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग और सिंप्लीफाइड में क्या होता है इजी होता है। प्रमोट्स मॉड्युलरिटी, मॉड्युलरिटी को क्या करते हैं प्रमोट, मॉड्युलरिटी किसको कहते हैं जिसमें हम छोटा छोटा कोड्स करते हैं, ठीक है। इनेबल डाटा हाइडिंग, डाटा हाइडिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव कोड रीयूज, यानी कि कोड को बार बार यूज करने में इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, कैन इंक्रीज कोड लेंथ ड्यू टू गेटर एंड सेटर, गेटर एंड सेटर एक फंक्शन होता है, मतलब ये आपका लाइब्रेरी मतलब सपोर्ट करता है, ये इसके थ्रू क्या होता है ये कम्प्लेक्स हो जाता है। माइट हैव स्लाइट परफॉर्मेंस ओवरलोड इन रियल टाइम्स, मतलब अगर इतना कॉम्प्लेक्स होता है एक जगह सबको इकट्ठा करके रखने में, तो हो सके कि कभी रियल टाइम ओवरलोड हो जाए जिसके कारण वो एरर शो करने लगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ एमएसक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, विच फीचर ऑफ उप्स बाइंडिंग डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल, बाइंडिंग डाटा मतलब बाइंडिंग डाटा एंड फंक्शन इन सिंगल, मतलब डाटा और फंक्शन को एक में बांध के कौन सी मतलब मिला के कौन रखता है इनकैप्सुलेशन। ओके, यही सब क्वेश्चन आपको आएगा 100%। अब देखो, विच केस स्पेसिफायर यूज टू हाइडन डाटा फ्रॉम आउटसाइड, प्राइवेट, आउटसाइड से डाटा को हाइड करने के लिए किन रीजन है प्राइवेट। इनकैप्सुलेशन इज अचीव्ड यूजिंग क्लासेस फंक्शन ओनली लॉस अरे, मतलब क्लासेस के थ्रू यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, मॉड्युलरिटी भी बेनिफिट है, अब्स्ट्रक्शन भी बेनिफिट्स है, ये मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन ये क्या है हमारा बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। क्विक रिपैक, मतलब हम ऐसा नोट्स बना के लेके आए ना जिससे आप इसको इजीली समझ पाएंगे सारे टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ easy way and crystal clear you understand each topics, okay। तो quick recap stable feature देखो, encapsulation binding data plus method achieved by class plus access specifier, information hiding keep internals private, benefits security and maintainability, okay? Real life example ATM online form and validations, ठीक है। अब देखो नेम स्पेस इन सी प्लस प्लस, नेम स्पेस देखते हैं हम लोग, ठीक है। What is namespace? A namespace is a feature in C++ that helps avoid name conflict in large program. मतलब large program में नेम को conflict करने मतलब हटाने के लिए, conflict को हटाने, conflict मतलब सेम चीज एक ही जगह पे बार बार यूज होके कंफ्यूज करने, उसको क्या कहते हैं हम conflict। देखो, नेम स्पेस एक लॉजिकल कंटेनर है जो आइडेंटिफायर लाइक वेरिएबल फंक्शन क्लासेस ग्रुप करता है, मतलब अंडर अ यूनिक नेम से अंडर करता है। जैसे प्रॉब्लम विदाउट नेम स्पेस, देखो इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10, इंट वैल्यू 20,
एरर, रीडिफिनेशन का एरर आने लगेगा। जैसे हम यहाँ पर इंट वैल्यू a इक्वल टू 20 लिखेंगे ना, इंट सेम नाम, यहाँ पर सेम, यहाँ सेम, ये हमको रीडिफिनेशन एरर आने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इंट है, यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू 10 दिया है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू लिखेंगे हम तो एरर नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंट लगा के जो हम वैल्यू लिखे हैं तो यहाँ पर एरर देंगे। एरर क्या देंगे? रीडिफिनेशंस, ठीक, विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट नेम स्पेस। अब देखो, नेम स्पेस हेल्प्स, नेम स्पेस a int value is equal to 10, नेम स्पेस b int value is equal to 20। ये नेम स्पेस क्या किया? हमको हेल्प किया, किसमें? नेम हेल्प क्या, किसमें हेल्प किया हमको? एक लॉजिकल कंटेनर है कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए। देखो सिंटैक्स ऑफ नेम स्पेस, नेम स्पेस यानी कि नेम स्पेस, यहाँ पर नेम देंगे, ठीक है। वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ये वेरिएबल, फंक्शन, क्लास किसी की भी नेम हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर डिस्कस्ड, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। H include IOStream using namespace std, namespace a int value is equal to 100, namespace b int value is equal to 200, int main int a value a का यहाँ पर 100 एक्सेस देंगे, int b value int 100, आउटपुट में हमको क्या मिलेंगे? 100 एंड 200, ये हमको क्या मिलेंगे? यहाँ पर आउटपुट मिलेंगे। आई होप what is going on here better understand in way। अब देखो टाइप्स ऑफ नेम स्पेस, टाइप्स ऑफ नेम स्पेस यूज कैसे? देखो नेम स्पेस कस्टम नेम गिव्स लाइक a b, unnamed space the no name local scope, nested namespace the namespace inside other। अब देखो unnamed unnamed namespace example, namespace int hidden is equal to 20, accessible only in this file, इस फाइल में ही ओनली एक्सेस होगा, इसको क्या कहते हैं? unnamed namespace example। अब देखो nested namespace, नेम स्पेस आउटर, नेम स्पेस इनर, int x is equal to 19, देखो सी आउट, आउटर, इनर, x बोथ 19, आंसर देंगे, ऐसे देंगे इसका 90 19 आंसर आएंगे। यू कैन रन दिस कोड्स, हैव गेट आउटपुट, ओके। अब देखो यूजिंग कीवर्ड्स, यूजिंग मतलब यूजिंग कीवर्ड्स, यूजिंग नेम स्पेस a, सी आउट्स वैल्यू नो नीड्स फॉर a, मतलब स्कोप रेजुलेशन का यहाँ कोई नीड्स नहीं होगा सी आउट्स के लिए, ठीक है। यही कहने का अर्थ ये है कि अगर हम नेम स्पेस लगाते हैं, ठीक है, अगर हम नेम स्पेस लगाते हैं तो हम ये यूज नहीं कर सकते विदाउट, ऐसे हम आउटपुट दें, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेम स्पेस आउटर, इनर, ठीक। देखो अवॉइड इन लार्ज प्रोजेक्ट ड्यू टू नेम कन्फ्लिक्ट रिस्क का, देखो अवॉइड करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट में ड्यू टू द नेम कन्फ्लिक्ट रिस्क, इसको अवॉइड कर देते हैं, किसको? यूजिंग नेम स्पेस को, क्योंकि ये हो सकता है लार्ज प्रोजेक्ट में नेम कन्फ्लिक्ट को भी बाद में भी क्या करे, ये कन्फ्लिक्ट हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं? अवॉइड इन लार्ज प्रोजेक्ट ड्यू टू नेम कन्फ्लिक्ट रिस्क, इसको अवॉइड करके रखते हैं कि हो सके अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो एडवांटेज ऑफ नेम स्पेस, अवॉइड नेम कन्फ्लिक्ट, मॉड्यूलर कोड्स, इजी मेंटेनेंस, गुड फॉर लाइब्रेरीज। देखो एमएसक्यू, नेम स्पेस, व्हाट इज द यूज ऑफ नेम स्पेस इन C++ टू अवॉइड नेम कन्फ्लिक्ट? ऑब्वियस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हिच कीवर्ड, सॉरी फॉर इट, व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ नेम स्पेस? नेम स्पेस कीवर्ड यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। व्हिच नेम स्पेस इज ऑटोमेटिकली इंक्लूड इन C++? std मेन डिफॉल्ट आईडी, यहाँ पर क्या करें? व्हिच नेम स्पेस इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन C++? std, ओके। अब हम लोग रेफरेंस पढ़ते हैं,
रेफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। रेफरेंस इन सी प्लस प्लस, हम एक लैंग्वेज लेते हैं लेकिन रेफरेंस क्या होता है हम लोग वो डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज रेफरेंस? A reference is an alias, another name, क्या है ये? और एग्जिस्टिंग वेरिएबल, जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसका दूसरा नेम, मतलब सेम नेम दैट इज कॉल्ड अनदर नेम। जैसे कि मेरा नाम एजाज है, कोई हमको एजाज, जैसे मेरा नाम एजाज अंसारी है, तो कोई हमको एजाज कह के बुलाता है और कोई हमको अंसारी कह के बुला देता है। तो ये इसका यही होता है, अ रेफरेंस इज अ अलेज अनदर नेम्स और एग्जिस्टिंग वेरिएबल, यानी कोई हमको एजाज कह के बुलाता है, सेम पर्सन को कोई एजाज करके कह के बुलाता है, कोई अंसारी कह के बुलाता है, उसको क्या कहते हैं हम? रेफरेंस। रेफरेंस क्या कहते हैं? सेम पर्सन को अलग अलग नेम से बुलाने की विधि को क्या कहते हैं हम? रेफरेंस। देखो, चेंज मेड टू द रेफरेंस अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल्स। जैसे सिंटैक्स, सिंटैक्स देखो, इंट इज इक्वल टू 5, देखो इंट रेफरेंस इज इक्वल टू ए, अब देखो इसी का वैल्यू इसमें ए है, रेफरेंस इज अ रेफरेंस ऑफ ए, रेफरेंस मतलब इसका दूसरा नेम, तो एक ही आदमी के अलग अलग नेम, मतलब आदमी एक है उसका नेम दूसरे नेम से जान रहा है, कोई एजाज नाम से जान रहा है, कोई अंसारी नाम से जान रहा है, ठीक है। अब देखो, वाई यूज रेफरेंस? पास लार्ज डाटा इफिशिएंटली, यानी कि लार्ज डाटा को इफिशिएंटली पास करने के लिए, मॉडिफाई ओरिजिनल वैल्यू, अवॉइड पॉइंटर कम्प्लेक्सिटी, यूजफुल इन फंक्शन, आर्गुमेंट इन रिटर्न। देखो एग्जांपल ऑफ रेफरेंस, हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int main, int a is equal to 10, int, ये देखो रेफरेंस क्रिएट किया, इसमें a का वैल्यू, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमको क्या देंगे? 10 का वैल्यू देंगे, ठीक है। देखो b, सी आउट a इंटर सी आउट 20, रिटर्न 0। अब यहाँ कैसे हो गया 20? 20 कैसे हो गया? a is equal to 20 कैसे हुआ? यहाँ पर देखो, क्योंकि b में a का वैल्यू असाइन कर दिया, यहाँ पर इसका रेफरेंस हो गया। एक तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 20, इसका रेफरेंस यहाँ पर कॉल हो गया, रेफरेंस, रेफरेंस में a दे दिया, मतलब इसी व्यक्ति को दूसरे नाम से यहाँ पर क्रिएट कर दिया, उसमें वैल्यू असाइन कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वैल्यू 20 आ जाएगा। सॉरी फॉर इट, दैट टाइम्स आई एम नॉट सीइंग अदर variable is also defined here, okay, so it's not outputs, correct outputs is 20. How 20 comes, you easily understand from this codes, okay, you easily understand from these codes, okay। देखो, b is the reference to a, changing b change a value, अब b a के चेंज वैल्यू को चेंज कर दिया, लेकिन b इज द रेफरेंस टू a, रेफरेंस किया उसको, मतलब चेंज b चेंज a, मतलब अगर b को चेंज करेंगे तो a चेंज हो गया, ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि इसका b का रेफरेंस यूज कर लिया है कौन? b रेफरेंस यूज कर लिया है a का, b a का रेफरेंस यूज कर लिया, अगर b में कोई चेंज करेंगे तो a का वैल्यू ऑब्वियस है कि चेंज होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो b का रेफरेंस यहाँ पर यूज हो गया है a में, अब जो भी यहाँ पर b में चेंजिंग करेंगे हमारा a में चेंजिंग होगा, ठीक है। वही कह रहा है, देखो रेफरेंस इन फंक्शन, फंक्शन का रेफरेंस देखो, बाय पास रेफरेंस, वाइड अपडेट इंट x, मतलब एंड x, इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 10, रिटर्न बाय रेफरेंस इंट गेट रेफरेंस इंट x, ओके। के बाद रिटर्न x। अब हम लोग देखते हैं मैन पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फीचर रेफरेंस एंड पॉइंटर में, नल वैल्यू नॉट पॉसिबल, रेफरेंस के लिए नॉट वैल्यू मतलब नल वैल्यू नॉट पॉसिबल होता है किसमें? रेफरेंस में। पॉइंटर में कैन बी पॉसिबल। रीअसाइनमेंट मतलब रेफरेंस में देखते हैं, रीअसाइनमेंट नॉट अलाउ, इसमें अलाउ। रीअसाइनमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट को रीअसाइनमेंट एक बार यूज करके दोबारा उसको रीअसाइन करेंगे, ये अलाउ नहीं है रेफरेंस में, लेकिन पॉइंटर में ये अलाउ है। देखो सिंटैक्स,
सिंटैक्स, रेफरेंस का सिंटैक्स ये होता है और पॉइंटर का सिंटैक्स ये होता है, इंट एंड ए एंड ये इंट स्टार ए, ठीक है। अब देखो यूज, इजियर टू यूज, मोर फ्लेक्सिबल, ये रेफरेंस इजी होता है यूज करने के लिए, बट पॉइंटर मोर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने का चांस होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो व्हाट इज रेफरेंस का आंसर क्या होगा, एनालाइज फॉर अ वेरिएबल, ओके। कैन अ रेफरेंस बी नल, नहीं 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 नहीं, रेफरेंस नल नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर रिटर्न अ वेरिएबल रेफरेंस, इसके लिए यूज होता है, इस फंक्शन को यूज करते हैं वेरिएबल के लिए, ठीक है। देखो रियल लाइफ एग्जांपल मतलब एनालॉजी, रेफरेंस इज लाइक अनदर नेम फॉर द सेम कॉन्टेक्ट सेव्ड इन योर फोन। जैसे देखो नेम एजाज एक्चुअल नेम एंड निक नेम कोड एजाज रेफरेंस, निक नेम कोड एजाज रेफरेंस, कोड देख लो, समझ रहे हो ना आप, देखो नेम एजाज एक्चुअल नेम, निक नेम कोड एजाज, मतलब वही नेम को यहाँ पर समझ रहे हैं हम, देखो रेफरेंस लाइक अनदर नेम फॉर द सेम कॉन्टेक्ट सेव्ड इन योर फोन, कोई मेरे एजाज नाम से सेव करके रखा है, कोई अंसारी नाम से सेव, वही कर रहा है यहाँ पर जो लिखे हम, एक एजाज एक्चुअल नेम एंड कोड एजाज, चेंज इन वन रिफ्लेक्टेड इन अदर, मतलब एक जगह चेंज करेंगे तो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होगा, वही बात कह रहा है। देखो क्विक रिकैप टेबल, टॉपिक समरी, नेम स्पेस, अवॉइड नेम कन्फ्लिक्ट वाया ग्रुपिंग, रेफरेंस अलाइज फॉर वेरिएबल, नो मेमोरी, okay? यूज केसेस, क्लीन कोड मेमोरी सेविंग फ्लेक्सिबिलिटी, यूज केसेस का क्या होता है, क्लीन कोड मेमोरी सेविंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास मेथड इन सी प्लस प्लस। सब फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, कि क्लास मेथड देखते हैं, ठीक है, क्लास मेथड देखते हैं। व्हाट आर क्लास मेथड्स, ठीक है, तो क्लास मेथड आर फंक्शन दैट्स बिलोंग टू क्लास एंड आर यूज्ड टू ऑपरेट ऑन द डाटा मेथड्स दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास, ओके। देखो ये मेथड क्लास की ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग के थ्रू इनकैप्सुलेशन अचीव करता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये मेथड क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग के थ्रू इनकैप्सुलेशन अचीव करता है, कौन चीज, क्लास मेथड। देखो इंस्टेंस मेथड, मेथड दैट्स ऑपरेट ऑन इंस्टेंस डाटा फॉर ईच ऑब्जेक्ट, okay? सारे ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑपरेट करते हैं उसको कहते हैं इंस्टेंस मेथड। देखो स्टैटिक मेथड, मेथड दैट्स ऑपरेट ऑन क्लास लेवल डाटा शेयर बाय ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब सारे ऑब्जेक्ट में जो शेयर होते हैं उसको स्टैटिक मेथड्स कहते हैं, मतलब स्टैटिक जो होते हैं वो हर जगह एक्सेसिबल होते हैं, मतलब सारे डाटा मेंबर में ऑब्जेक्ट में शेयर होते हैं। लेकिन यहाँ इंस्टेंस मेथड जो होता है दैट्स ऑपरेट ऑन इंस्टेंस डाटा फॉर ईच ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के लिए ऑपरेट होता है इंस्टेंस मेथड, ये जो तुम्हारा हो रहा है ना स्टैटिक मेथड, ये शेयर बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट के लिए ये शेयर होंगे, ठीक है। देखो अब हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कोडिंग के थ्रू, ठीक है, बस इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो देखो इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड वो मेथड है जो किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस से कॉल होती है, जैसे एग्जांपल हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एचटीडी क्लास कार पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल। देखो वाई डिस्प्ले मॉडल इंस्टेंस मेथड क्रिएट किया हम लोग यहाँ पर, आउट कार मॉडल आउट करवा लिया, ये स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का। देखो इंट मेन, अब मेन से कॉल किए किसको हम, कार, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, देखो मॉडल का नाम दे दिए टेस्ला मॉडल 3, ठीक है। सी आर कार डिस्प्ले जस्ट मॉडल, मतलब कॉलिंग इंस्टेंस मेथड, यानी कि मेथड के अंदर से कॉल कर रहे हैं, मतलब इंट मेथड के समझ रहे मेन के अंदर से कॉल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग इंस्टेंस मेथड। यहाँ से ये कॉल हुआ, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करेंगे, मॉडल के नाम दिखाएंगे और आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, ठीक। आउटपुट डिस्प्ले क्या होगा हमारा, आउटपुट डिस्प्ले होगा टेस्ला मॉडल 3, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्लास लेवल मेथड होता है
जो डायरेक्टली क्लास से कॉल होती है, क्या होता है ये? क्लास लेवल मेथड होता है जो डायरेक्टली क्लास से कॉल होता है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए, बिना ऑब्जेक्ट के ही इसको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक डाटा को एक्सेस करता है, मतलब एक्सेसिक डाटा को एक्सेस करता है, स्टैटिक डाटा को। कौन? स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के बिना एक्सेस किया जा सकता है। ये सब पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में आने का चांस है। देखो, स्टैटिक मेथड इंस्टेंट डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब स्टैटिक के थ्रू हम इंस्टेंट डाटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर जो होते हैं उसके फंक्शन, उसको मेंबर्स को, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, उसको मेंबर फंक्शन, मतलब उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन डाटा को नहीं। समझ रहे हो? स्टैटिक मेथड्स हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std क्लास my class public static int cout स्टैटिक डाटा मेंबर। यहाँ पर क्या किया, हम स्टैटिक डाटा मेंबर क्रिएट किए। अब देखो स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले cout स्टैटिक मेथड, वही कह रहा है यहाँ पर स्टैटिक मेथड। ओके, cout इनिशियलाइजिंग स्टैटिक डाटा मेंबर। अब डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं इंट माई क्लास स्कोप रेजुलेशन, क्योंकि क्लास से बाहर एक्सेस कर रहे हैं कोई चीज को, तो क्या करेंगे हम स्कोप रेजुलेशन का यूज करेंगे। वही स्कोप रेजुलेशन यूज किया, सी आउट इज इक्वल टू 0। अगर आपको कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे सी प्लस प्लस का कोडिंग का सीरीज चल रहा है, आप जाके एग्जाम D1 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इजीली वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम में ये इनफ है, ठीक। अब देखो इंट मेन माई क्लास प्रोजेक्शन डिस्प्ले सी आउट, मतलब स्टैटिक मेथड कॉल, स्टैटिक मेथड कॉल हुआ, ये मेथड कॉल हुआ, ठीक है। माई क्लास ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, ठीक है, रिटर्न 0। अब हमको यहाँ से क्या देगा आउटपुट्स, यहाँ पर ये कॉल हुआ, यहाँ पर सी आउट दे देंगे, ठीक है, ये आउटपुट्स में आ जाएंगे, ठीक। अब देखो डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस मेथड एंड स्टैटिक मेथड, दैट इज कॉल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट of this session। देखो एक्सेस रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट टू एक्सेस कैन बी एक्सेस विदाउट ऑब्जेक्ट। मेमोरी अलोकेशन ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन मेमोरी, किसमें? इंस्टेंस मेथड्स में। शेयर बाय ऑल ऑब्जेक्ट, स्टैटिक मेथड में क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट को शेयर किया जाता है, ठीक है। मेमोरी अलोकेशन ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन मेमोरी अलोकेशन, मतलब सॉरी फॉर इट ऑन कॉपी होता है। यूज केस में देखो वर्क्स ऑन इंस्टेंस वेरिएबल, ये वर्क ऑन क्लास लेवल वेरिएबल, ये किस पे करते हैं? क्लास लेवल वेरिएबल पे यूज करते हैं, एंड ये इंस्टेंस वेरिएबल पे वर्क करता है। कौन? इंस्टेंस मेथड, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमएसक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड कॉल एज स्टैटिक मेथड इन C++? यूजिंग क्लास नेम, सिंपली दैट इज कॉल्ड इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, मतलब किसको हम यूज कर सकते हैं, कॉल स्टैटिक मेथड्स यूजिंग क्लास नेम, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन C++? ऑब्जेक्ट को विदाउट क्रिएट, बिना किए ऑब्जेक्ट को विदाउट क्रिएट किए हम कैसे कॉल कर सकते हैं? इसके हेल्प से, स्टैटिक मेथड के हेल्प से, ठीक है। स्टैटिक हेल्प के मतलब इसके हेल्प से हम कॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। बस, अब मेथड ओवरलोडिंग हमारा मेन टॉपिक्स है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। What is method overloading? देखो method overloading allow multiple method with the same name but different parameter list number of types of parameter to be defined in the same classes। मतलब एक क्लास में हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड यूज करते हैं विद द सेम नेम, और उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पास करते हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। मल्टीपल मेथड जो होता है सेम नेम से होता है लेकिन उसके अंदर अलग अलग डिफरेंस पैरामीटर पास करते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो देखो ये फीचर फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म
ये अंडर आते हैं। कौन? मेथड ओवरलोडिंग। जहां एक ही फंक्शन नेम, मतलब एक ही फंक्शन के नेम होते हैं, का यूज करते हुए हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अचीव कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पैरामीटर। बेस्ड ऑन द पैरामीटर, ये आपका इजिली डिफिनेशंस हुआ। ठीक है, अब देखो इसका सिंटेक्स देखो। सिंटेक्स मेथड ओवरलोडिंग, क्लास, क्लास नेम पब्लिक, वाइड डिस्प्ले। देखो सी आउट, एक इंटीजर पास किया, इंटीजर वैल्यू यहाँ पर आउटपुट में देंगे। देखो वाइड डिस्प्ले, सेम नेम बट पैरामीटर इज डिफरेंट। ये पैरामीटर होता है ना, देखो ये डिफरेंट है। ठीक, पैरामीटर इज डिफरेंट। ओके, देखो वाइड डिस्प्ले या इंट एक्स डबल वाई, यहाँ पर डबल पैरामीटर्स हो। यही कहना चाह रहा है, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। और इसको हम इस मेथड को मेथड्स ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो फंक्शन सिग्नेचर मेथड ओवरलोडिंग डज नॉट डिपेंड ऑन रिटर्न टाइप्स। ये रिटर्न टाइप्स में डिपेंड नहीं करता है, इट्स डिपेंड ऑन पैरामीटर लिस्ट। ये पैरामीटर लिस्ट पे डिपेंड करता है। रूल फॉर मेथड ओवरलोडिंग, देखो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर का जो रूल होता है, डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स होता है। ठीक है, देखो ऑर्डर ऑफ पैरामीटर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ओवरलोडिंग। ऑर्डर ऑफ पैरामीटर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ओवरलोडिंग। ठीक है, देखो मेथड्स ओवरलोडिंग एग्जांपल, आप इस एग्जांपल से इजीली समझ पाएंगे। वैसे ये भी एग्जांपल से आप समझ ही चुके होंगे कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास डिस्प्ले पब्लिक वॉइड तो इंट एक्स, इंटीजर वैल्यू शो करेगा यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाइड शो डबल वैल्यू को शो करेगा यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाइड शो ये स्ट्रिंग को शो करेगा। यहाँ पर देखो इंट मेन, अब यहाँ हम इंट मेन से हम कॉल कर रहे हैं। डिस्प्ले ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट डॉट शो 10, ये इंटीजर कॉल हो गए। ऑब्जेक्ट डॉट शो 10.5, ये डबल को कॉल होंगे। ऑब्जेक्ट डॉट शो हेलो, ये स्ट्रिंग कॉल होंगे। तो हमारे आउटपुट जो होंगे, फर्स्ट क्या आएंगे 10, सेकंड क्या आएंगे 10.5 एंड थर्ड क्या आएंगे हेलो। ठीक है, ये आने वाले हैं हमारे आउटपुट्स। ठीक है, अब देखो लिमिटेशन ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, रिटर्न टाइप डज नॉट काउंट, अ फंक्शन कांट बी ओवरलोडेड बेस्ड ऑन द रिटर्न टाइप्स अलोन। यानी कि ये रिटर्न टाइप्स हम क्या पावर रिटर्न कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन या प्लस, उस पर ये डिपेंड नहीं होता है। ओवरलोड बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप्स अलोन, ये पे डिपेंड नहीं होता, ये अलोन होता है, मतलब जो उसमें दे रहे हैं उसके उन्हीं पे ये रिटर्न करके दे देगा हमको भी। देखो कंपाइलेशन इश्यू केयरफुली विथ सिमिलर ओवरलोड्स, इट्स माइट्स कंफ्यूज टू कंपाइलर। मतलब क्या हो सकता है लिमिटेशन, ऑब्वियस है कि कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है। दो जगह इंटीजर वैल्यू यूज हुआ है, एक जगह वन बार एक जगह टू बार। तो अगर दो इंटीजर पास हुआ तो वो हो सकते हैं पहले बार पहुंच सके या दोबारा भी पहुंच सकते हैं। उसमें से एक इंटीजर या पहले के पास पहुंच सकता है। वो कंफ्यूजन के लिए वही ये कह रहा है कि केयरफुली विथ सिमिलर ओवरलोड्स इट्स माइट कंफ्यूज कंपाइलर। ओके, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमएसक्यू क्वेश्चन देखते हैं। मेन मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक है क्या, एक्चुअली ये है क्या। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप इसको इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इससे एमएसक्यू देखते हैं। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन सी प्लस प्लस। मेथड हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। बस आंसर हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव, मेथड हैव द सेम नेम एंड रिटर्न टाइप्स, रिटर्न टाइप्स तो होता नहीं है। मेथड हैव डिफरेंट नेम, नहीं सेम नेम होता है। मेथड हैव द सेम नेम एंड सेम पैरामीटर, नहीं डिफरेंट पैरामीटर होता है। क्या देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओवरलोडिंग फंक्शन इन सी प्लस, फंक्शन सिग्नेचर मस्ट डिफरेंस। फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन सिग्नेचर जो क्या होता है मस्ट डिफरेंस। इन मेथड ओवरलोडिंग if two method have the same parameter types but different order it is allowed? No. क्या कर रहे हैं इन मेथड ओवरलोडिंग, इफ टू मेथड्स हैव द सेम पैरामीटर, दो मेथड है दोनों का सेम पैरामीटर्स है, पैरामीटर टाइप्स है, बट इज डिफरेंट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, कोई ऊपर में है एक नीचे में है बराबर में नहीं है। वो कहता है इट इज अलाउ, नहीं ये अलाउ नहीं करता है। देखो रियल लाइफ एग्जांपल, मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल, अपने एक ही नेम गिफ्ट रैपिंग का यूज करते हुए डिफरेंट साइज और टाइप्स का गिफ्ट रैप करते हैं। जैसे देखो एक ही गिफ्ट रैपिंग यानी कि मैच करना एक में टेक्निक को डिफरेंट गिफ्ट टाइप पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे स्मॉल गिफ्ट, लार्ज गिफ्ट,
ज्वेलरी बॉक्स ईटीसी, यानी कि एक ही बॉक्स को कभी छोटा सामान को लोड कर लेते हैं, कभी वो 2 सामान को लोड कर लेते हैं, कभी 3 टाइप का सामान लोड कर रहे हैं, वही कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्विक रिकैप ऑफ अ पॉइंट्स, concept and summary. Class method, function that operate on class and object. Instance method works on instance, object specifier and data. Static methods, class level method share by all objects. ये आपका क्या है, समरी है जो अभी तक पढ़ रहे हैं, रिकॉल ताकि आप भूले ना। देखो मेथड ओवरलोडिंग, मल्टीपल मेथड विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। क्या कहता है, मल्टीपल मेथड विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, तो क्या कहते हैं हम, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। यूज केस फ्लेक्सिबल इन फंक्शन नेमिंग एंड एफिशिएंसी, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट, हम लोग अब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से जाने हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं अभी, ठीक है। व्हाट इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास? अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें एक या ज़्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं। ये क्लास डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं की जा सकती, इसका यूज इनहेरिटेंस के थ्रू किया जाता है, तो डायरेक्टली हम इंस्टिएटेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज हम इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास को बेस क्लास के रूप में यूज किया जाता है, ठीक, और इसे ड्राइव्ड क्लास बनाई जाती है जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस होता है कि एक कॉमन इंटरफेस, मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस होता है कि एक कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करना जिसको ड्राइव्ड क्लास अपनी स्पेसिफिक फंक्शनली के लिए सिंपल, मतलब अपनी फंक्शनलिटी के लिए इम्प्लीमेंट करता है, सॉरी फॉर इट्स, मतलब जिसको ड्राइव्ड क्लास अपनी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए इम्प्लीमेंट करता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। contain at least one pure virtual function used to define a common interface for derived class, can contain normal methods as well as pure virtual method। अब देखो syntax of abstract class, abstract class का sentence क्या होता है, class abstract class public virtual void pure virtual function zero virtual function call, sorry for it, pure virtual function initialize, ठीक है। void normal function, इसके अंदर लिखे दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास एल। अब यहाँ देखो प्योर वर्चुअल फंक्शन इज इक्वल टू 0 से इंडिकेट होता है कि ये फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन है, मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन इंडिकेट इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये इंडिकेट करता है कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। इस फंक्शन को, मतलब इस फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमको डिराइव्ड क्लास में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास के। देखो हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std क्लास एनिमल्स पब्लिक वर्चुअल वॉइड साउंड प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी कि 0 इनिशिएट कर दिए, ये प्योर वर्चुअल हो गया। देखो वाइड ब्रीथ सी आउट एनिमल इज अ ब्रीथिंग, मतलब सांस ले रहा है एनिमल। क्लास डॉग पब्लिक एनिमल, यानी कि क्लास डॉग के थ्रू हम पब्लिक एनिमल के कुछ कैरेक्टर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनहेरिटेंस यूज होगा पब्लिक वाइड साउंड सी आउट पार्किंग एंड इम्प्लीमेंट्स प्योर वर्चुअल फंक्शन, यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या हुआ, इम्प्लीमेंट्स हुआ। देखो hints main एनिमल ए error because cannot initiate an abstract class, हम abstract क्लास को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो डॉग डी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डॉट डी डॉग साउंड आउटपुट्स पार्किंग, डी डॉट ब्रीथ आउटपुट्स एनिमल इज ब्रीथिंग, ओके, रिटर्न 0। इसके थ्रू हम को अचीव किया, देख रहे हैं कोड कितना बड़ा गया इसमें, ठीक है। तो देखो I hope you are understand what is written in codes, okay। If you not understand but don't worry about this,
you just understand what is concept. Okay, what is concept of abstract class, because in exam you only asked by the examiner what is the concept of abstraction. You can say okay, डॉग क्लास एनिमल क्लास से इनहेरिटेंस करता है करते हुए साउंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करता है, बताए ना नहीं, इससे पहले बताए थे ना। डॉग क्लास क्या किया, एनिमल क्लास के इनहेरेंट के थ्रू क्या किया, उसका साउंड को यूज किया। एनिमल क्लास अब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से ऑब्जेक्ट इंस्टेंस नहीं किया जा सकता। एनिमल क्लास जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो व्हेन टू यूज अब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को कब यूज करते हैं, दैट इज द मेन पॉइंट्स। ओके, जब आप बेस क्लास के लिए एक कॉमन इंटरफेस डिफाइन करता हूं, तब सॉरी फॉर इट, जब आपको बेस क्लास के लिए एक कॉमन इंटरफेस डिफाइन करना हो जिससे ड्राइव्ड क्लास इंप्लीमेंट करनी पड़े, जब आपको मेथड डिक्लेरेशन करनी हो बिना उसके इंप्लीमेंट के, जब आपको कोई मेथड इंप्लीमेंट करना हो बिना उसके यूज के, तो हम क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किए हैं, जब आपको मेथड डिक्लेरेशन करनी हो बिना उसके इंप्लीमेंट्स के, समझ रहे हैं, उसके बिना इंप्लीमेंट्स, उस ऑब्जेक्ट उस क्लास के बिना इंप्लीमेंट्स के हम जेट के उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट इफ आई एम नॉट सेइंग क्लियरली, प्लीज try to understand what I am saying. Okay, if any changes in this video, please comment me. Next time I hope, and I also try to correct this. Okay, इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। what is the main purpose of an abstract class in C++? Provide a common interface for derived class. derived class के लिए common interface provide करना। ठीक है, an abstract class contain at least one pure virtual function. abstract class contain करने के लिए अब एक प्योर वर्चुअल फंक्शन का होना जरूरी है। कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ abstraction class? नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब हम लोग देखते हैं abstract मेथड। abstract क्लास देख लिए, अब abstract मेथड देखते हैं। व्हाट आर abstract मेथड्स? ओके, abstract मेथड वो मेथड होते हैं जो abstract क्लास में डिफाइन किए जाते हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंट्स नहीं दिया जाता। ठीक है, इन मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन ड्राइव्ड क्लास में करना पड़ता है। इसका abstract मेथड का, ठीक है, इन्हें प्योर वर्चुअल फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, abstract मेथड का सिंटैक्स होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसको याद रखें। abstract मेथड का सिंटैक्स होता है वर्चुअल रिटर्न टाइप्स मेथड नेम। यहाँ पर कुछ भी नेम हो सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न टाइप्स लिखेगा, उसके बाद ये यहाँ पर नाम हो जाएगा रिटर्न टाइप्स, उसके बाद नेम। ये आपको क्या होगा, सिंटैक्स हो गया abstract मेथड। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो abstract क्लास में डिक्लेयर होता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस सेशन में देखे हैं, मतलब फ्यू मिनट्स एगो, लेकिन उनका बॉडी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ये फंक्शन डिराइव्ड क्लास में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब देखो सिंटैक्स ऑफ abstract मेथड, क्लास abstract क्लास पब्लिक वर्चुअल वॉइड मेथड इज इक्वल टू 0, abstract मेथड डिक्लेरेशन, केवल ये आप इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब देखो डॉट इक्वल टू 0, ये देखो इक्वल टू 0 से इंडिकेट होता है कि ये एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है और डिराइव्ड क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। ठीक, abstract मेथड एग्जांपल हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std, क्लास से पब्लिक वर्चुअल वॉइड ड्रॉ इक्वल टू 0, abstract मेथड स्लाइस एंड क्लास सर्कल public shape, public void draw, see out drawing a circle and implementation the abstract method. abstract method क्या किया हम यहाँ पर implement किए हैं। ठीक है, अब देखो class square, public shape, public void draw, see out drawing a square and implements the abstract method. int main, shape star shape 1 is equal to new circle,
ये हम क्या किए, मेमोरी लोकेट किए। देखो सेप ये पॉइंटर के थ्रू, इसको पॉइंटर ही कहते हैं, मतलब ये डाटा को एक्सेस करने का प्रोसेस है। आउटपुट ड्राइव अ सर्कल। ओके, अब देखो यहाँ पर जो कॉल हुआ सेप स्टार्ट सेप टू न्यू स्क्वायर के बाद ये क्या हुआ, उसको कॉल हुआ, यहाँ पर डिफाइंड हुआ, ये कॉल हुआ, तो ये क्या हुआ, ड्राइंग अ न्यू स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखो सेप क्लास में ड्रॉ मेथड एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अभी जो आप लोग यहाँ पर देखे हैं, ये जो है सेप क्लास में, आप लोग देखें सेप क्लास में ड्रॉ मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सर्कल और स्क्वायर क्लासेस में उसका इम्प्लीमेंट्स दिया गया है। Why use abstract method? To provide a common interface that all derived access must implement। मतलब ये common interface provide करता है ताकि हम easily derived class से उसको access कर पाएं। ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए derived class में specific functionality का implementation हो। क्या इंश्योर करता है ये, फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमएसक्यू देख लेते हैं। abstract method in C++ are method without implementation। क्या होता है, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। abstract method in C++ क्या होता है, मेथड विद फुल इम्प्लीमेंटेशन, मेथड दैट कांट इनहेरिटेंस, मेथड दैट हैव स्टैटिक बिहेवियर, मेथड विद इम्प्लीमेंटेशन। okay, which of the following is true about abstract method? They must be implemented in derived class. They can be implemented in base class. They don't require implementation in derived class. None of those। ये क्या होगा, none of the above। इसका आंसर ये होगा, they must be implemented in derived class। Okay, I hope you are enjoying this session। If really enjoy this session, please like this channel video and subscribe this channel, and also share with your friend uh, who are able to study about TRE 4.0 PPSC teachers। Okay, what is the purpose of declaration of function as a pure virtual function? To make sure it is a implemented in derived class। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ एनालॉजी फॉर abstract classes and methods। abstract classes ऐसा समझो जैसा कि व्हीकल का एक ब्लूप्रिंट है, इसमें कोई स्पेसिफिक व्हीकल का डिटेल नहीं है। ठीक है, जैसे कार बाइक, वो क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, मतलब एक कोई मैप है, उसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसका नहीं है। जैसे व्हीकल का है कि जैसे उसका इंजन स्टेट होना, साइकिल होना, जैसे टायर लगा, उसमें नहीं है। बट ये ब्लूप्रिंट सभी व्हीकल का कॉमन फीचर डिफाइन करता है। बट ये जो है सभी व्हीकल का कॉमन फीचर को डिफाइन करता है। यही अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक तरह से रूल होता है जो ब्लूप्रिंट के थ्रू सब व्हीकल्स को फॉलो करने होते हैं, जैसे मूव मेथड्स। समझ रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक तरह का रूल होता है जो ब्लूप्रिंट्स के थ्रू सब व्हीकल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे मूव, मूव क्या करेगा, सभी को फॉलो करना पड़ेगा। किसी साइकिल को भी मूव करो या गाड़ी को मूव तो करना होगा। अब देखो क्विक रिकैप पॉइंट्स। ओके, ताकि आप इसको इजीली देखो। अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास विथ at least one pure sorry, class with at least one pure virtual function cannot be initiated directly। a pure virtual function, a method declare in abstract class without implementation। ये क्या होता है हमारा, pure virtual function must be implemented by the derived class। ये must be implemented by derived class, ये आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। प्लीज नोट इट इन योर कॉपी केयरफुली। ओके, पर्पस प्रोवाइड अ कॉमन इंटरफेस, मतलब सारे के लिए कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर derived class and for implementation of a specific method। I hope you are enjoying these sessions। If you are really enjoy this session, please like this session and share your friends, also subscribe this channel, and thank you for watching this video। Thank you।